ख्वाजा साहब जो सियालकोट के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो कल डॉलर की कीमत बढ़ने पे टिचरें कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि पंजाबी ज़ुबान बोलता हूँ, तो जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उसको गाली बना लेते हैं। कह देता हूँ कि पंजाबी में इस लफ्ज़ को ये कहते हैं, तो वो 2-2 साल उसको गाली बना के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उससे मत नहीं जाऊँगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूँगा ख्वाजा साहब के लिए कि आपकी हालत उस बेशर्म की है जिसके कहीं पर एक पौधा होगा, पंजाबी जिसमें रुख कहने हैं, तो अगली गल मेरा ख्याल ख्वाजा साहब को पता है। सो डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है तो उससे टिचरा नहीं करो, उससे शर्म करो, क्योंकि उससे आवाम को तकलीफ हो रही है, उससे पेट्रोल बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ डॉलर बढ़ने से पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे यहाँ आटा डबल हो गया। ये कहने की बातें हम कहते जाते हैं, गरीब पिस रहा है, उसकी हड्डियों में से निकल रहा है। अब लोग जी नहीं पा रहे, तो इसलिए टिचरे नहीं करें, कर सकते हैं तो शर्म। सांप हो या आस्तीन के न्योले हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर है अभी वक्त पार्टी पे बुरा है, इस वक्त को गुजार लेते हैं। जब पार्टी पे अच्छा वक्त आएगा तो एक एक को आवाम के सामने ला के जूते पड़वाऊँगा आवाम से, और इनको पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे हैं जो दोबारा जब हमारी हुकूमत आनी है तो इन्होंने फिर कोशिश करनी है कि ये किसी न किसी तरह से किसी न किसी दूध के प्याले के अंदर ये वाले बिल्ले अपना मुंह डालें, लेकिन इनको खान का नहीं पता। उस टाइम तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो कि अवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करें। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं, तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाए, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है। और अगर मुकदमात करने हैं, आपके एक बेटे की एक तस्वीर कुर्सी पे बैठे हुए जहां 7 टिश्यू पेपर का डब्बा भी पड़ा था, लीक हो गई थी, तो आपने पूरे मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ़ करे को करबला के जैसी कोई चीज़ हो गई है। उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं भाई, हम उतनी बदतमीज़ नहीं है, मैं तो यहाँ अपनी सांसें ही तड़ाक कर लेती हूँ, इतना काफ़ी है। इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीज़ी में आपसे मारे हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए वो काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकल, तो वो खुद बहुत परेशान थे और मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूँ। जब आपका अपना कोई जेल में होता है तो परेशान है। उन्होंने सारा दिन लोगों के रोने और हंसने का मजाक उड़ाया। मैं अपने सांस के लिए मास्क मांग रहा था, मेरे मास्क मांगने को भी रोना कह दिया गया। अगर आप देखें तो मैं रो नहीं रहा, मैं मास्क मांग रहा हूँ। आप उस टाइम मुझे ऑक्सीजन का मास्क दे दें तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ना उससे पहले रोया था आपके सामने, ना बाद में रोया था। मैं मास्क मांग रहा था, और चीख के मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज़ का मुझे इंजेक्शन दिया गया था कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविज़न पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हजूर, मैं उस टेलीविज़न से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है, वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे, इनको भी छुट्टियों में भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में। जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है, उनमें अभी मैं ये कहूँगा कि वो एक उनकी तिश्नगी है अभी मजाक करने की, जोक करने की। खैर इनके बड़ों की भी है। कहा कि जेल भरो तहरीक नहीं, डूब मरो तहरीक आपको चलानी चाहिए।
मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी से उस तरह का तवाना जवाब वापस नज़र नहीं आया। मेरी मुसीबत यह है कि एक तो आप लोग मुझे चलाते नहीं हैं टीवी पे, मेरे पे पाबंदी है, मुझे ब्लैकआउट किया हुआ है, और दूसरा ये कि मैं इतने सारे केसों में उलझा हुआ हूँ कि 2 दर्जन के करीब केसेस हैं कि उन्हीं में वकला को मिलते हुए अपने मामला इस शहर से उस शहर में सफ़र करते हुए वक्त नहीं लगता। तो अब मुझे समझ आ रही है कि मुझे क्यों उलझाया गया है, मुझे इतने केसेस में क्यों उलझाया गया, मैं ही इतना बड़ा गब्बर सिंह मुझे क्यों बना दिया गया है। और उसकी वजह यह है ताकि इमरान खान का दिफा ना हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरीके से दिफा ना हो सके। मसलन कल जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी तो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। वो वाली बाजी जो है इंतहाई बदतमीज़ हैं, ये सबको पता है, नई बात नहीं है। और लेकिन कम से कम उन्हें यहाँ से जवाब वापस जाता था, जिस ज़ुबान में बोलती थी उसी ज़ुबान में जवाब वापस जाता था। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मरियम बाजी के, बड़ी वाली मरियम बाजी की बात कर रहे हैं। अब वो ये गुस्सा ना कर जाए मैंने उन्हें बड़ी वाली कह दिया, थोड़ी सी बड़ी, मतलब 19, 22, 23 साल वाली बड़ी बाजी, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी ही हैं जैसे अभी भी वो छोटी बच्ची हैं। वो लोगों के कुर्ब पे हंसती हैं। शेख रशीद साहब को धक्का क्या लग गया, वो आगे गिरे, एक 75 साल के बुजुर्ग, और उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए ज़रा तवक्कुफ लिया तो बीबी हंसती रही। एक चैनल जिनके अपने बुजुर्ग जब जेल में थे, मैं ज़्यादा नहीं, वरना सिविल सर्वेंट्स ऐसा नहीं करते, अमूमी तौर पे सिविल सर्वेंट्स का ये रवैया नहीं होता। वो कोशिश करते हैं कि अदालतों के सामने वो बहुत ही मोहतात रहें, क्योंकि उनके करियर का मामला होता है। अब शायद उन्हें एश्योरेंस है कि आप जो मर्ज़ी लिख के दें, जितना मर्ज़ी जुल्म करें, तशद्दुद करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो वो काम चल रहा है। अच्छा गिल साहब, तहरीक का आगाज़ खान साहब ने किया है, और उसमें हमारी पार्टी, अब हमारे वर्कर्स, हमारे लीडरान वॉलंटरली अब ये चाहेंगे। आपने मेरे मुकदमे भी देख लिया कि जेल में डालना मकसद है, छुपा छुपा के मुकदमे किए जा रहे हैं, बगैर तफ्तीश के चालान सबमिट किए जा रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि एक अदालत में चालान जमा करा दिया, जबकि मैं उसी सूबे की हाई कोर्ट में एक FIR जो मुझे पता है उसकी क्वैशमेंट में जाके उसको क्वैश करवा चुका हूँ। तो अगर ये FIR भी अगले दिन कह देते हो जी गलती होगी, एक और FIR भी थी। अभी आप बताइए कि इंटीरियर सेक्रेटरी साहब से डिटेल में एक रिपोर्ट मांगी गई, और जब रिपोर्ट दी तो उसमें सिंध में एक और मुकदमा था जिसको छुपाया गया, उसका नंबर फिर हमने अदालत को लिख के दिया, क्योंकि पिछले दिनों में हमने अपने तौर पे भाग दौड़ करके उसका इंफॉर्मेशन निकाली। बलूचिस्तान की हमें नहीं मिल सकी, वो यहाँ पर दी गई अभी। तो इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि इस मुल्क में अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारी वफाकी हुकूमतें जो हैं वो दंदनाते हुए खुलेआम अदालतों में झूठ बोल रही हैं। और अदालतों में हाजिर हो रहा हूँ, इंसाफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे पे ज़रा रगड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं बाकी तमाम लोगों को पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है, और चलो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा होता है, उनको भी नहीं पकड़े जाना चाहिए, किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। हर इंसान को अपनी आज़ादी राय का इजहार का मौका देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ खुसूसी शफ़क़त है स्टेट की कि मुझे पकड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ECL में डाला जाता है, उसके साथ साथ और बेशुमार केसेस बनाए जाते हैं। फिर वहाँ दिल नहीं भरता, फिर उन केसेस को छुपाया जाता है, फिर उन केसेस को अदालतों से छुपाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट आप ये कह लें कि हादसतन इनसे गलती से सरफेस हो गई, जिसकी वजह से हम इस मौजूद अदालत में आ गए, और अब यहाँ पर कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि मेरे पे कौन कौन से मुकदमात हैं। और मकसद ये है कि पकड़ के दोबारा अंदर किया जाए। मकसद ये है कि जो रह गया है वो मुझे दोबारा ख्वार किया जाए, उसमें मुझे दोबारा जलील किया जाए उन मुकदमात में, शायद कोई कसर रह गई होगी। तो ये मकसद है जो मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे वजह समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक मुल्क की
सबसे बड़ी हाई कोर्ट, सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट जो है, उसमें वो कंसील कर रही है फैक्ट्स को, उसमें वो छुपा के फैक्ट्स को बता रही है। दूसरे लफ्ज़ों में मेरे वकला मुझे बताएंगे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ख्याल में तो ये मिसलीडिंग है, मेरे ख्याल में ये झूठ बोलना है। तो जब आपकी फेडरल हुकूमत आपके सबसे बड़े सूबे की हाई कोर्ट के अंदर आके झूठ बोलेगी, वहाँ पर हकाइक नहीं बताएगी, तो फिर एक आम शहरी के साथ इस मुल्क में क्या होता है आप सोच सकते हैं। एक आम शहरी को किस तरीके से ख्वार किया जाता है आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इस पर आप लाहे अमल बनाएंगे आगे। अदालत का मैं बहुत मशहूर हूँ, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जिस कदर प्रेशर है अदालतों के ऊपर, आप देखिए आज मेरे सामने जज साहब ने कोई 50, आप इससे अदालतों के ऊपर प्रेशर का अंदाज़ा लगाइए, वकला पे प्रेशर का अंदाज़ा लगाइए, और दूसरी तरफ स्टेट की हदर्दी देखिए फेडरल गवर्नमेंट की कि वो एक ही केस में जहाँ पर वो सच बोल के जज साहब का, अदालत का कीमती वक्त बचा सकते थे, वहाँ वो बार बार कंसीलमेंट कर रहे हैं। और वो जो साइल बाहर खड़े हैं सारे, उनकी जो मिजरी है, उनकी जो तकलीफ़ है, उसमें अजाफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तकलीफ़ में अजाफा बन रहे हैं, मेरे वकला की तकलीफ़ में, और सबसे बढ़ के अदालत को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन की तरफ हम निकल गए हैं। ये बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन में हम चले गए कि जहाँ पर शायद इस हुकूमत को ना ही अब अदालतों का एहतराम रह गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम रह गया है, ना ही अपना एहतराम इनको ज़ाती रह गया है कि हम अदालतों में झूठ ना बोलें। तो अगर आप में वो ज़र्फ नहीं है तो कम अज़ कम फिर मौकरी ना कीजिए। एटलीस्ट शो सम ग्रेस, एटलीस्ट शो सम डिग्निटी, एटलीस्ट शो सम इंटेग्रिटी इफ यू हैव, एंड इवन इफ यू डोंट हैव, तो इन्हें किसी तरह के आवाम के पैसे की चोरी करने की कोशिश नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान ने, मेरा तो पहले कई जगहों पर रजिस्टर्ड है, अभी अदालत ने बताया कि 2 जगह पे ऐसा रजिस्टर्ड है जिला किसी को भी नहीं पता, मैनू भी नहीं पता, उन्होंने रजिस्ट्री करके छुपा के रख ली हुई है। हुण जी जनाब मेरे नाल उत्थे चलन दे, आप इकट्ठे जाकर रजिस्ट्री करा लेते। गिल साहब नाम क्यों नहीं ले रहे? आज तीनों का शाम बार बार कल से कह रहे हैं, आप बताएं लोगों को। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि अभी ये मेरे पार्टी के फायदे में नहीं है। जब मेरी पार्टी के फायदे में होगा तो उनके मैं नाम जरूर लूँगा। कुछ लोगों ने नेल्सन मंडेला की मिसालें दी थी अपने ऊपर, कुछ लोगों ने कहा था कि हम नेल्सन मंडेला हैं।